दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है मोर ऑफ द सेम। ये मोर ऑफ द सेम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आर्टिकल जो है या ये आज का एडिटोरियल जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के उस डिसीजन से आया है जिसमें उसने ये डिसीजन लिया है कि वो जो है H1B वीज़ा जो कि स्किल्ड वर्कर्स को दिए जाते हैं जो कि बाहर से आते हैं, तो वो वीज़ा जो है वो देना रोक देंगे अब। ठीक है। और यह जो है ये अपने आप में एक और उसी टाइप का डिसीजन है जो इन्होंने पहले ले रखे हैं। ठीक है ना। तो मोर ऑफ द सेम उसी प्रकार के एक और। ठीक है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन रिजॉर्टिंग का रिजॉर्ट टू लगता है हर हमेशा, लेकिन इसका मतलब होता है यूजिंग। ठीक है ना, यूजिंग या डूइंग समथिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कर रहे हैं, रिजॉर्टिंग टू यानी कि यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं हेटफुल यानी घृणा पैदा करने वाले ट्रॉप्स को। ट्रॉप्स मतलब होता है एक आइडिया कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप एक इमेज कह सकते हैं, या फिर मतलब कि उसी से संबंधित आप कह सकते हैं एक उदाहरण कह सकते हैं अबाउट इमिग्रेंट्स स्टीलिंग जॉब्स। इमिग्रेंट्स को जानते ही क्या होता है। इमिग्रेंट्स यानी कि अमेरिका में जो भी बाहर से लोग आते हैं, मतलब विदेशी लोग, यानी कि जैसे इंडिया से लोग गए वहाँ पर, तो वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। तो इमिग्रेंट्स जो है वहाँ के जॉब्स को जो है वो चुरा ले रहे हैं, यानी कि एक तरीके से वो सारा जॉब्स जो है हथिया ले रहे हैं, एक तरीके से छीन रहे हैं। तो उसके बारे में जो ये हेटफुल ट्रॉप्स का जो यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार। ठीक है ना। ट्रॉप्स यानी कि एक इमेज, एक मतलब घृणा पैदा करने वाला एक इमेज। ठीक है ना। इसको अलंकार भी कह सकते हैं आप हिंदी में, रूपक भी कह सकते हैं। द लिस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स अटैक्स ऑन द इनफ्लो ऑफ skilled foreign workers into the country continues to expand rapidly, with the latest salvo from the White House seeking to potentially prevent such workers from participating in any federal government contracts indefinitely। ये एक छोटा सा वाक्य है, इसको बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, कोई कठिन वाक्य नहीं है। ये जो लिस्ट है यानी कि जो सूची आप कह सकते हैं, ये सूची किस चीज़ का है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप का अटैक्स अटैक्स किस पर है भैया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार जो हमले करते आ रहे हैं वो किस पर हमले करते आ रहे हैं, ऑन द इनफ्लो ऑफ स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स इनटू द कंट्री, यानी कि अमेरिका में जो स्किल फॉरेन वर्कर्स हैं, यानी कि कुशल विदेशी श्रमिक जो हैं, उसका आगमन, उसका आना। ठीक है ना। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। ठीक है ना। तो उस पर जो है यानी कि इसकी कंट्री में जो स्किल फॉरेन वर्कर्स का जो आना है, उसके जो आगमन है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप का जो अटैक्स है, ठीक है, वो उसके जो हमले हैं उसका वो लिस्ट जो है, उसकी वो सूची जो है, अटैक्स की जो सूची है, वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो सूची जो है फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है तेजी से, जिसमें शामिल जो है अभी हाल ही में, यानी कि नवीनतम जो साल्वो क्या होता है, एक टाइप का अटैक होता है। ठीक है ना। मतलब कि एक रिपीटेडली गन फायर एट अ सेम मोमेंट। ठीक है ना। यानी कि साल्वो जो है वो मतलब होता है एक अटैक, जिसमें लेटेस्ट साल्वो जो है यानी लेटेस्ट अटैक समझिए फ्रॉम द व्हाइट हाउस से जो लेटेस्ट अटैक है, उसमें मांग की गई है क्या करने की, उसमें चाहा गया है, उसमें प्रयास है क्या करने की, पोटेंशियली प्रिवेंट सच वर्कर्स, यानी कि संभावित रूप से इन कामगारों को या इन श्रमिकों को रोकना। किस चीज़ से रोकना, तो फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है ना। यानी कि किसी भी संघीय सरकार या संघीय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि अनुबंध में भाग लेने से, उसमें पार्टिसिपेट करने से इन वर्कर्स को रोकने के संबंध में है ये। तो लेटेस्ट साल्वो फ्रॉम द व्हाइट हाउस, उसमें मांग की गई है, सीकिंग टू का मतलब होता मांग की गई है कि पोटेंशियली यानी कि संभावित रूप से प्रिवेंट कर सके इन वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने से, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेने से, इनडेफिनेटली यानी कि अनिश्चित काल के लिए, मतलब कि इसका कोई मतलब
कोई सीमा नहीं है, अनिश्चित काल के लिए। The executive order signed by Mr. Trump specifically targets the H-1B visa as one that purportedly results in the loss of jobs to US persons owing to cheap foreign labor। कहा जा रहा है ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है, यानी कार्यकारी जो आदेश है जो कि मिस्टर ट्रंप ने साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, ये कार्यकारी जो आदेश है ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है, खास करके विशेष रूप से ये टारगेट करता है H-1B वीज़ा को, ठीक है ना। H-1B वीज़ा जिसको जारी किया जाता है, खास करके जो स्किल फॉरेन वर्कर्स को जो जारी किया जाता है, जैसे इंजीनियर्स वगैरह जो हैं, तो स्पेसिफिकली टारगेट्स द H-1B वीज़ा एज वन, किसके रूप में ये टारगेट करता है, उसके रूप में जो कथित रूप से, परपोर्टेडली मतलब कथित रूप से, जिसके वजह से, रिजल्ट्स मतलब कि जिसके वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लॉस ऑफ जॉब्स होते हैं, यानी कि नौकरियों का नुकसान हो जाता है, किसको, यूएस के पर्सन्स को, यानी कि अमेरिकी जो वहाँ के मूल लोग हैं उनको। क्यों हो जाता है, ओइंग टू, यानी कि बिकॉज ऑफ चीप फॉरेन लेबर, यानी कि क्योंकि यहाँ से जो लोग जाते हैं वो चीप होते हैं, यानी कि कम कीमत में वो काम करते हैं, वो ठीक है, कम मेहनताना में वो काम करते हैं, इसलिए चीप फॉरेन लेबर की वजह से जो है वो यूएस पर्सन्स के जॉब को खा जाते हैं, वो उसके नुकसान हो जाते हैं। इंडियन नेशनल्स टेंड टू बी गारंटेड 60 to 70% और मोर ऑफ वीजास इन दिस कैटेगरी एनुअली। कहा जा रहा है कि जो भारतीय लोग हैं, यानी कि इंडियन नेशनल्स जो हैं, टेंड टू बी गारंटेड, उनको जो है ग्रांट किया जाता है, ठीक है ना, उनको ग्रांट किया जाता, ग्रांट में दिया जाना, ठीक है ना, 60 से 70% या उससे भी अधिक वीजास दिए जाते हैं उसको इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में, इस मतलब कि श्रेणी में, एनुअली, सालाना, ठीक है ना। जिसका मतलब है विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब क्या है कि दैट द पोटेंशियल इम्पैक्ट, की संभावित जो इम्पैक्ट है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो संभावित की संभावना जो होनी चाहिए, इसका इम्पैक्ट का, इसके असर का, ऑफ दिस ऑर्डर, इस आदेश का जो असर जो है या इम्पैक्ट जो है, पोटेंशियल इम्पैक्ट किस पर, आईटी पर और आईटीईएस फर्म्स पर, जो कि इंडिया में आधारित है, ठीक है ना। इंडिया में जो भारत में आधारित जो आईटी और आईटीईएस फर्म्स जो हैं उन पर जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट इस ऑर्डर का जो होगा वो क्या होगा, कुड बी कंसिडरेबल, वो बहुत ज़्यादा होगा, कुड बी कंसिडरेबल मतलब कंसिडरेबल बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट जो है वो कुड बी कंसिडरेबल एंड प्रोड्यूस, और ये जो है प्रोड्यूस कर सकता है रिपल इफेक्ट। रिपल जानते हैं क्या होता है, आप मान लीजिए कोई पानी का ढेर है, जैसे तालाब है या नदी है, नदी कह सकते हैं, नदी में भी हो सकता है, या कोई ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, तो उसमें आप एक पत्थर या ईंट जो है अगर उसमें उछाल कर फेंकते हैं तो वहाँ पर जो है एक गोल सा बनता है, और फिर वो गोल जो है फिर दूसरा गोला बनाता है, और इस तरह जो है एक मतलब कि रिपल इफेक्ट होता है, मतलब एक राउंड टाइप का बनता है, और ये जो एक तरीके से इसको कह सकते हैं लहर का प्रभाव, यानी कि रिपल इफेक्ट का जो मतलब होता है, एक घटना घटी, उसके बाद उससे जो है प्रेरित होकर दूसरी घटना घटी, और फिर दूसरी घटना से फिर तीसरी घटना घटी, और तीसरी घटना से चौथी घटना घटी। इसको आप डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। आप देखे होंगे कहीं कहीं पर साइकिल स्टैंड लगा रहता है, जिसमें 100 साइकिल लगे रहते हैं, मतलब कि कई सारे साइकिल लगे रहते हैं। आप एक बार उस साइकिल को एक अगर पुश करेंगे तो सारे के सारे साइकिल डोमिनो इफेक्ट या रिपल इफेक्ट की तरह जो है ढहते चले जाएंगे और गिरते चले जाएंगे, वो कहा जाता है रिपल इफेक्ट। तो यह जो है इसका मतलब क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है इस ऑर्डर का आईटी और आईटीएस फर्म्स पर जो कि इंडिया में बेस्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और ये जो है रिपल इफेक्ट पैदा करेगा इन द बायलैटरल इकोनॉमिक स्पेस, यानी कि द्विपक्षीय जो आर्थिक क्षेत्र है या स्पेस है उसमें जो है एक रिपल इफेक्ट पैदा कर सकता है। नॉट विथस्टैंडिंग द सेंस, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, इसके बावजूद, ठीक है ना।
notwithstanding the sense of shock that this order is likely to cause among those in corporate India who invest in the US economy and create jobs there, it should hardly come as a surprise given the steady tightening of the screws on the US immigration paradigm during the final months of the Trump administration। बहुत छोटा ही वाक्य है, बहुत बड़ा नहीं है, नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि नॉट स्टैंडिंग द सेंस ऑफ शॉक, ये जो सेंस ऑफ शॉक जो है, एक तरीके से सदमा जो है इसके वजह से, नॉट स्टैंडिंग मतलब कि दैट दिस ऑर्डर इज लाइकली टू कॉज अमंग दोज, यानी कि ये जो इसके बावजूद कि ये जो सेंस ऑफ शॉक जो है, यानी कि एक तरीके से सदमा जो है, इस सदमा के बावजूद जो यह ऑर्डर, यह आदेश जो है ये पैदा करेगा उनके बीच, अमंग दोज इन कॉर्पोरेट इंडिया, जो कॉर्पोरेट इंडिया में है, हु इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट करते हैं यूएस इकोनॉमी में एंड क्रिएट जॉब्स देयर, और वहाँ पर जो है नौकरी भी पैदा करते हैं। इट शुड हार्डली कम एज ए सरप्राइज, ये कोई एक सरप्राइज नहीं है, इसमें कोई आश्चर्यजनक चीज़ की बात ही नहीं है यहाँ पर। इट शुड हार्डली कम एज ए सरप्राइज, ये जो है हार्डली का मतलब हो गया नो के सेंस में, इट शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज, ये जो है एक सरप्राइज नहीं दिखना चाहिए आपको, गिवन द स्टडी टाइटनिंग ऑफ द स्क्रूज ऑन द यूएस इमिग्रेशन पैराडाइम ड्यूरिंग द फाइनल मंथ्स ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। इसे देखते हुए, गिवन का मतलब इसे देखते हुए, क्या देखते हुए, स्टडी टाइटनिंग, एक लगातार जो कसा जा रहा है, क्या, सिकंजा, किस चीज़ पर, ठीक है ना, ऑन द यूएस इमिग्रेशन पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब क्या होता है, मॉडल, ठीक है ना, ठीक है, मॉडल होता है, ठीक है, या उदाहरण कह सकते हैं। ये जो ड्यूरिंग द फाइनल मंथ्स ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कहा जा रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम महीनों के दौरान जो अमेरिकी इमिग्रेशन, यानी कि अमेरिकी प्रवासी जो एक मॉडल है, उस पर जो सिकंजा कसा जा रहा है लगातार, उसको देखते हुए यह कोई सरप्राइज की बात नहीं है, ठीक है। इवन इन अप्रैल 2020, यहाँ तक कि 2020 अप्रैल में भी क्या हुआ था, व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया था, क्या अनाउंस किया था, कि दैट इट वुड बी सस्पेंडिंग, कि यह जो है निलंबित कर देगा, सस्पेंड कर देगा, क्या निलंबित कर देगा, द इशुएंस ऑफ ग्रीन कार्ड्स, यानी कि ग्रीन कार्ड्स का जारी करना ये निलंबित कर देगा, यानी सस्पेंड कर देगा, और इस तरह जो है प्रभावी रूप से जो है ये रोक देगा लीगल माइग्रेशन को इनटू द यूएस, यानी कि अमेरिका में जो लीगल माइग्रेशन है, यानी कानूनी रूप से जो वैध है माइग्रेशन, प्रवास, उसको रोक देगा। इन जून 2020, अब देखिए अप्रैल के बाद क्या हुआ, जून में 2020 में इमिग्रेशन क्रैकडाउन, ये क्रैकडाउन का मतलब होता है एक तरह से कानूनी कार्रवाई कहिए या फिर जो कि कड़ी कार्रवाई कहिए, ठीक है, कार्रवाई, ठीक है ना। तो इमिग्रेशन क्रैकडाउन वाज एक्सटेंडेड, ये जो इमिग्रेशन को लेकर जो क्रैकडाउन, जो कड़ी कार्रवाई जो है, उसको और ज़्यादा विस्तार किया गया। कैसे, तो वाया मतलब किसी के माध्यम से, वाया एन ऑर्डर, यानी कि एक आदेश के माध्यम से। ये आदेश किस लिए दिया गया था, टू स्टॉप प्रोसेसिंग न्यू वीजाज अक्रॉस सेवरल स्किल वर्कर कैटेगरीज इंक्लूडिंग H1 वीजा, यानी कि ये ऑर्डर दिया गया था क्या करने के लिए, नए वीजाज के प्रोसेसिंग, ठीक है ना, उसको प्रसंस्करण करने के लिए, यानी कि उसको आगे प्रोसेस करने के लिए नए वीजाज को, उसको मतलब कि उस प्रोसेसिंग को रोकने के लिए ये ऑर्डर दिया गया था। ये वीज़ा जिसको मतलब कि कई सारे स्किल वर्कर कैटेगरीज को दिए जाते हैं, यानी कि कुशल श्रमिक श्रेणियों को दिए जाते हैं, या श्रेणियों में मतलब कि इसको एक तरीके से ग्रांट किया जाता है, जिसमें H1B वीज़ा भी शामिल है। वाइल द लेटेस्ट ऑर्डर, कहा जा रहा है, वाइल का मतलब फिर से यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य, यानी कि हालांकि जो नवीनतम जो आदेश है जो अभी आया है, वो अवॉइड्स करता है, यानी कि बचता है, किस चीज़ से बचता है, उस लैंग्वेज से ऑफ द आउटराइट बैन। आउटराइट बैन का मतलब इमीडिएटली, है ना,
तो इमीडिएट बैन से, यानी कि एक तरीके से तुरंत तत्काल जो उस पर बैन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, उस लैंग्वेज से यह बचता है, मतलब उसको अवॉइड करता है। ये बैन किस पर लगाया जाना है? तो फॉरेन वर्कर्स में, फॉरेन वर्कर्स पर ज्वाइनिंग फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो वहाँ की संघीय सरकार है उसके जो अनुबंध है उसको, उसमें शामिल होने वाले फॉरेन वर्कर्स पर आउटराइट बैन के लैंग्वेज से यह ऑर्डर, यह जो नवीनतम आदेश है, यह अपने आप को अवॉइड करता है उस लैंग्वेज को यूज़ करने से। लेकिन यह जो है ये तो बचता है, यानी कि ये तो अवॉइड करता है कि आउटराइट बैन होनी चाहिए एकदम तुरंत, एकदम तत्काल। लेकिन यहाँ पर फिर से एक जोड़ा है, यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहाँ तो बता रहा है पॉजिटिव बात, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? इट कॉल्स फॉर अ रिव्यू। ये जो है रिव्यू की मांग करता है, पुनर्विचार की मांग करता है। किस चीज़ का? ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हायरिंग प्रैक्टिसेस बाय फेडरल एजेंसी, यानी कि फेडरल एजेंसी के द्वारा जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टिंग प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो एक तरीके से जो वहाँ की जो प्रथाएं हैं अनुबंध में लेने का या किसी को अपने काम में हायर करने का, तो वो जो वहाँ उस फेडरल एजेंसीज के जो कॉन्ट्रैक्टिंग प्रैक्टिसेस है और हायरिंग प्रैक्टिसेस है उसको रिव्यू करने की मांग करता है ये, जिसमें ध्यान जो है विद अ फोकस ऑन फॉरेन टेम्पररी वर्कर्स, जिसमें फोकस कहाँ पर है? फॉरेन, यानी कि फॉरेन जो विदेशी तात्कालिक कह सकते हैं या अस्थायी जो श्रमिक हैं उस पर, एंड यूएस गवर्नमेंट रिलेटेड, और अमेरिकी सरकार से संबंधित जो सेवाएं हैं जिसे जो है बाहर भेज दिया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में। क्यों बाहर भेज दिया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में? क्योंकि वहाँ पर जो है कॉस्ट जो है उसकी कम आती है, चीपर होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ऑफशोर कर दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इट कॉल्स फॉर अ रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हायरिंग प्रैक्टिसेस बाय फेडरल एजेंसीज विद अ फोकस ऑन फॉरेन टेम्पररी वर्कर, जिसमें फोकस होना चाहिए फॉरेन टेम्पररी वर्कर्स पर, एंड यूएस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज पर, जो कि ऑफशोर कर दिया जाता था टू फॉरेन कंट्रीज को। ठीक है ना? टू एन एक्सटेंट, एक हद तक इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये जो है समझने योग्य है या समझने लायक है कि वेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, ये जो परफॉर्मेंस जो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर जो एक अपेक्षा है, जो एक आशाएं हैं, उसका भार जो है जो मिस्टर ट्रम्प के कंधों पर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इज़ ऑफ इमेंस मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? कि वो जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा था। द वेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस दैट रेस्ट्स अपॉन, ठीक है ना? ये रेस्ट जो आया है ना, ये एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं आया है, ठीक है ना? ये वेट के लिए आया है, ठीक है ना? ये भार जो है ये मिस्टर ट्रम्प के सोल्जर्स पर है, और यही वेट जो है ये क्या है? इज ऑफ इमेंस मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? ये काफ़ी ज़्यादा है। द इकोनॉमी विच वॉज इन फाइन फैटल, ये फाइन फैटल का मतलब होता है जो अच्छे अवस्था में था, इन गुड फैटल या फाइन फैटल। ये वर्ड्स हमने दे रखे हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर या फिर जो डिस्क्रिप्शन में जो है वर्ड्स जरूर देखेंगे आप लोग। तो इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है, विच वॉज इन फाइन फैटल, जो अच्छी अवस्था में थी, कब तक? अनटिल द कोविड-19 पैंडमिक स्ट्रक, जब तक कि कोविड-19 जो है, जो कोरोना वायरस की जो महामारी है उसने मतलब कि अपना एक तरीके से हिट नहीं किया था, जो प्रभावित नहीं किया था, जो मतलब कि एक तरीके से उसने अटैक नहीं किया था, तो उसके पहले जो है इकोनॉमी क्या था? फाइन फैटल में था, यानी कि अच्छे अवस्था में था। और यह जो इकोनॉमी है, फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका वर्ब यहाँ पर मेन है, यहाँ पर appears to be grinding to a halt। ग्राइंड टू अ होल्ड का मतलब स्टॉप हो जाना, यानी कि रुक जाना। ऐसा लग रहा है कि रुक गया है, मतलब रुक रहा है। appears to be grinding to a halt, ठीक है ना? ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है कंप्लीटली एक तरीके से धीरे धीरे रुक रहा है, विथ एन एक्सपेक्टेड सर्च, जिसमें क्या देखी जा रही है? जो अपेक्षित जो उछाल है, किस चीज़ को लेकर?
अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स को लेकर, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर में जो है बेरोजगारी जो संख्या में जो अपेक्षित जो उछाल है, जो इजाफा है, वो कितना बढ़ गया है, टू नियरली 18 मिलियन जॉबलेस पीपल, यानी कि उस वो बढ़ के कितना हो गया है, 18 मिलियन जॉबलेस पीपल, यानी कि 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो गए वहाँ। To describe the US government's response to the pandemic crisis is as tepid, bumbling and wrong-headed would be generous. अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप? To describe something would be, to describe something as something would be generous. वो बड़ा उदार होगा, यानी कि किसको वर्णन करना, किसके बारे में बताना, यानी कि यूएस गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है किसके प्रति, टू द पैंडेमिक क्राइसिस, यानी कि जो महामारी जो संकट है ना, उसको लेकर जो अमेरिकी सरकार का जो प्रतिक्रिया रही है या जो उसने जो कदम उठाए हैं, उसको, वो जो कदम है उसको आप अगर टैपिड कहें यानी कि उत्साहहीन कहें, या फिर बम्बलिंग कहें यानी कि अनाड़ी भरा कहें, या कह सकते हैं कंफ्यूज्ड कहें, या फिर गलत कहें, रॉन्ग हेडेड, अनसुइटेबल कहें, तो इस चीज़ को मतलब कि उसके यूएस गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को जो है पेंडेमिक क्राइसिस को डील करने का, उसको अगर आप टैपिड कहें, बम्बलिंग कहें, रॉन्ग हेडेड कहें, तो ये बड़ा ही जेनरस होगा, यानी कि बड़ा उदारपूर्ण होगा। ये और भी ज़्यादा खराब है, इसका कहने का मतलब है ये और भी ज़्यादा खराब है। ये आपका केवल कहिएगा कि ये जो है टैपिड है या बम्बलिंग है, ये रॉन्ग हेडेड है, ये तो बहुत ही आप आलोचना भी कर रहे हैं, तो बहुत मतलब कि उदारता पूर्वक कर रहे हैं। अगर आप इसको ब्रूटली करेंगे, आप इसको मतलब कि इसको डिस्क्राइब, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पर संक्रमित हो रहे हैं। There is a high possibility that voters may punish Mr. Trump on November 3, 2020. एक बहुत ही बड़ी संभावना है कि वोटर्स जो है वहाँ के ये दंडित करेंगे मिस्टर ट्रम्प को, कब, नवंबर 3, 2020 में, ठीक है ना, जबकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। However, हालांकि instead of striking a positive note about finding the US greatest source of economic resilience in the diversity of its people, Mr. Trump has steadily retreated deeper into the morass of hateful drops about immigrants stealing jobs. कहा जा रहा है कि हालांकि यहाँ पर फिर से चेंज हो रहा है, ठीक है, ये तो करेंगे ही करेंगे, दंडित करेंगे, उसको पनिश करेंगे, लेकिन वो जो कह रहा है कि एडिटोरियल जो कह रहा है, इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग अ पॉजिटिव नोट, यानी कि सकारात्मकता, ठीक है ना, सकारात्मक सोच को मतलब कि व्यक्त करने के बदले, ठीक है ना, कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो क्या किया है, आप पहले इसको पूरा समझिए। अबाउट फाइंडिंग द यूएस ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रेजिलियंस। इकोनॉमिक रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, लचीलापन, यानी कि आप में ऐसा मतलब कि क्वालिटी है कि आपको अगर आप गिर भी गए हैं तो, या फिर आप एक तरीके से रुइंड हो गए हैं, एक तरीके से बर्बाद हो गए हैं, या एक तरीके से आप कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर से ऊपर उठना है, तो वो आपका रेजिलियंस होता है, यानी कि आपका लचीलापन होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक का जो रेजिलियंस है, एक बार फिर से उठने का जो उसकी शक्ति है, ये कहाँ पर है, इन द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स पीपल, यानी कि लोगों की जो विविधता है वहाँ पर ना, वहाँ पर अलग अलग देश के लोग हैं, तो और बहुत तरह के लोग हैं अलग अलग, तो वो जो डाइवर्सिटी है यानी कि लोगों की जो विविधता है, उसमें जो इकोनॉमिक रेजिलियंस का ग्रेटेस्ट सोर्स छिपा हुआ है यूएस में, उसको खोजने के बजाय, उसको खोजने के मतलब खोजने के बारे में जो पॉजिटिव नोट या कह सकते हैं सकारात्मक विचार के बदले, यानी कि सकारात्मक स्ट्राइकिंग का मतलब कि स्ट्राइक नोट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, यानी कि एक तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं एक तरीके से सकारात्मकता को,
ये सकारात्मकता किस चीज़ को लेकर था? ये था आपको एक यूएस के ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रेजिलियंस, यानी कि अमेरिका का जो है सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है इकोनॉमिक रेजिलियंस का, वो किस में है? इन द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स पीपल, इसके इसके लोगों के विविधता में है। तो कहा जा रहा है एडिटोरियल में कि उस सकारात्मकता को अभिव्यक्त किए करने के बजाय वो क्या कर रहा है, मिस्टर ट्रम्प जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार हैज़ स्टेडली रिट्रीटेड डीपर, वो जो है और ज़्यादा गहरे किस में जा रहे हैं? मोरास में, दलदल में जा रहे हैं। ये दलदल किस चीज़ का है? ऑफ हेटफुल ट्रॉप्स। ये हेटफुल जो मतलब कि अलंकृत एक तरीके से जो इमेज है, मतलब कि घृणित, मतलब घृणा फैलाने वाले जो एक ट्रॉप्स है, जो इमेज है, जो आइडिया है, उसके दलदल में वो घुसते चले जा रहे हैं लगातार। ये ट्रॉप्स क्या है, ये आइडिया क्या है? अबाउट इमिग्रेंट्स स्टीलिंग जॉब्स, की जो अप्रवासी हैं वो यहाँ के जॉब्स को छीन रहे हैं, वो चुरा रहे हैं। दिस में वेल स्ट्राइक ए कोड विथ हिज कोर सपोर्ट बेस ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स। एक देखिए, ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होता है? जो श्रम का काम करते हैं, खासकर जो कह सकते हैं ऐसे लोग जो मजदूरी के सेंस में आप कह सकते हैं, या फिर वर्कर्स, वर्कर्स इन द सेंस जैसे फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उसको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और वाइट कॉलर जो होते हैं वो पढ़े लिखे, या कह सकते हैं आप जो ऑफिसर्स जो होते हैं उसको वाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। तो दिस में वेल स्ट्राइक ए कोड, स्ट्राइक ए कोड का जो क्या मतलब होता है? दिल को छू लेना, ठीक है ना, यानी कि उससे संबंध स्थापित हो जाना। विथ इज कोर सपोर्ट बेस ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी कि उनका जो कोर सपोर्ट बेस है, यानी कि जो इसको सपोर्ट करने वाले, जो ट्रम्प को जो मतलब कि एक तरीके से ब्लू कॉलर वर्कर्स का जो एक बेस है, जो एक आधार है, उसको ये उसका मतलब उसको जो है ये ट्रम्प की जो ये मतलब कि नीति जो है उसके उसके उनके दिल को छू सकती है। अक्रॉस मिडिल अमेरिका, यानी कि पूरे मिडिल अमेरिका में, मध्य अमेरिका में, हु आर अनडिनाएबली, जो निश्चित रूप से, यानी कि जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है, इन इकोनॉमिक पेन, जो अनडिनाएबली जो है वो इकोनॉमिक पेन में है, यानी कि वो जो है आर्थिक दर्द से गुजर रहे हैं। बट इट डज लिटिल टू रिपेयर द डैमेज डन सिंस 2016 टू द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। लेकिन यह जो है डज लिटिल, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, ठीक है ना, यानी कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लिटिल टू को हटा के डज नॉट भी बता सकते हैं। इट डज नॉट रिपेयर, यानी कि यह जो है ये रिपेयर, क्षतिपूर्ति नहीं करेगा उस डैमेज का जो कि 2016 के बाद से अमेरिकन सोसाइटी के फैब्रिक मतलब जो ताना वाना होता है, यानी कि जो अमेरिकन सोसाइटी जिस ताने वाने में रचे बसे हुए हैं, उसको जो है 2016 के बाद से जो डैमेज पहुंचाया गया है, उस डैमेज को ठीक नहीं कर सकेगा ये चीज़। बट इट डज लिटिल, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। डज लिटिल मतलब कि न के बराबर कुछ भी रिपेयर कर पाएगा, ठीक है, उस डैमेज को जो डैमेज किए गए हैं 2016 के बाद से, किसको? टू द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी को। बीटर पोलराइजेशन इज अ पेरेनियल ट्रेट। ये जो बीटर जो है पोलराइजेशन, जैसे हमारे यहाँ भी पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन मतलब पोल होता है ना, पोल, उस पोल के चारों तरफ इर्द गिर्द लोग होते हैं, तो ध्रुवीकरण जिसको कह सकते हैं। एक पोल के चारों तरफ मतलब कि एक मुद्दा है और उसके चारों तरफ आप, जैसे आप हिंदू या किसी जाति को लेकर आप करते हैं, या मुस्लिम या धर्म, तो ये सब जो है एक पोलराइजेशन इशू होता है, ठीक है ना। तो ये जो बीटर पोलराइजेशन है, एक कड़वा, एक कह सकते हैं एक बड़ा ही खराब कह सकते हैं पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण है, ये एक पेरेनियल ट्रेट है। पेरेनियल का मतलब होता है हर हमेशा रहने वाला। जैसे पेरेनियल का यूज़ जनरली हम लोग रिवर के सेंस में करते हैं, जैसे गंगा इज़ ए पेरेनियल रिवर, यानी कि सदाबहार रिवर है, उसमें यानी कि पानी हर हमेशा रहता है। तो बीटर पोलराइजेशन इज़ ए पेरेनियल ट्रेट, ये एक खासियत है, एक सदाबहार खासियत है, मतलब हर हमेशा रहने वाला खासियत है इसकी,
बीटर पोलराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि राजनीतिक जो भूदृश्य है वहाँ का, अमेरिका के जो राजनीतिक भूदृश्य है उसका बीटर पोलराइजेशन जो है एक सदाबहार खासियत है। बट इट हैज़ रेयरली एवर बीन एज एक्सेसबेटेड एज इन द लास्ट 4 years, लेकिन यह शायद ही कभी, मतलब कि दुर्लभ है, कभी इसे बदतर बनाया गया है एज इन द लास्ट 4 years, जैसा कि इसे पिछले 4 सालों में बनाया गया है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।